नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ई-प्रवेश पोर्टल की यूजी, पीजी, एनसीटीई कोर्सेज के बारे में। स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि सर जो ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स चल रहे हैं, यूजी का जो चल रहा है, पीजी का जो चल रहा है, यूजी की जो सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट 7 जून को आएगी, पीजी की मेरिट लिस्ट जो कि 8 जून को आएगी और एनसीटीई का भी तो फर्स्ट राउंड ही चल रहा है। एनसीटीई की फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट है हमारी 10 जून को आएगी। स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट है कि सर क्या सेकंड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा जाता है फर्स्ट राउंड की अपेक्षा या कम जाता है? पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, सेकंड राउंड का जो कट ऑफ होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करता है। तो सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है, वो केवल 2 ही फैक्ट डिपेंड करते हैं, जो कि नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेकंड राउंड का ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया है वो सेकंड राउंड में ज़्यादा जा सकता है, कम जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो काफ़ी छात्रों के मन में एक ही सवाल है, क्या दूसरे या तीसरे राउंड में पहले राउंड की अपेक्षा कट ऑफ कम जाता है या ज़्यादा जाता है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ कम भी जा सकता है, कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है। डिपेंड करता है कॉलेज में, आप किस कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं, डिपेंड करता है उस कॉलेज में सीट कितनी है, डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं, उस कॉलेज में सीट कितनी है, कॉलेज कौन-सा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट। मान के चलिए आप इंदौर के कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा डिमांड होती है, तो सीधी-सी बात है, जब ज़्यादा डिमांड होगी, तो स्टूडेंट भी ज़्यादा होगा। जब स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, सीट तो लिमिट है, मान के चलिए 100 सीटें हैं। 100 सीटों में से मान के चलिए यहाँ पर 30 सीटें इन्होंने फुल कर दी, तो 70 सीटें बची सेकंड राउंड के लिए। अब 70 सीटें सेकंड राउंड में फुल करनी है, 30 सीटें मान के चलिए 40 सीटें शेष रहेगी, वो सीएलसी राउंड में फुल होंगी। इस तरह से सीटें फुल होती हैं, ठीक है? अब मान के चलिए हमारी 30 सीटें हैं, 30 सीटों में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, कोई हाई प्रोफाइल कॉलेज में आप एडमिशन्स ले रहे हो, तो स्टूडेंट तो ज़्यादा है ना। 300 सीटों पर मतलब चॉइस फिलिंग में स्टूडेंट ने 1000 स्टूडेंट ने कॉलेज फिल किया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ सॉरी जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंट होगी उनको ही तो लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा सेकंड राउंड में, कट ऑफ कम जाएगा, स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा कमेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ कम नहीं जाता है। कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस कॉलेज में सीटें कितनी हैं। मान के चलिए किसी कॉलेज में 10 ही सीटें बची हैं, स्टूडेंट 1000 हैं, तो फिर जिनकी 10 स्टूडेंट को ही तो लेना है, तो 10 स्टूडेंट में जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंट होंगे उनको ही उठाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ सीट्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हाँ, बचे 1-2% ऊपर-नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि -5% हो जाए, -10% हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट यूजी की हमारी 7 जून को आ रही है, ठीक है? पीजी की हमारी 8 जून को आ रही है, ठीक है? और एनसीटीई कोर्स का तो अभी फर्स्ट राउंड ही चल रहा है, तो इसकी 10 जून को मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।